आज जिंद जो इतने सारे हाईवे से जुड़ रहा है, अभी इस मंच से भी 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से का लोकार्पण हुआ है। जींद गोहाना नेशनल हाईवे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके अलावा अंबाला काला आम 4 लेन से भी हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, अब जिंद देश का ऐसा जिला बन गया है जो 5 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। ऐसी कनेक्टिविटी से यहां के किसानों और पशुपालकों की उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इससे उद्योगों को बल मिलेगा, पर्यटन को पंख लगेंगे और इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा युवाओं से जुड़ा हुआ है और वह विषय है खेलकूद, स्पोर्ट्स। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। इससे हरियाणा के युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज भारत में स्पोर्ट्स को फिटनेस और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नीति भी बनाई है। खेलो इंडिया अभियान से लेकर टॉप स्कीम तक आज खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सुविधाएं मिल रही है। उन्हें हजारों रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। यहां हरियाणा में भी भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, आज ये कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12, 15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली है, मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे। साथियों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है।
नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहां के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जिंद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें जिंद के हमारे किसानों को भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश है और ये क्षेत्र तो इस समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये जिंद की धरती है जहां महाराजा रणजीत सिंह का गौरव भी है और पांडवों की आस्था भी है। पांडु पिंडारा और रामराय जैसे पवित्र तीर्थ आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आस्था के केंद्र है। साथियों, आस्था और अध्यात्म की यही विरासत है जिसे आज का भारत सहजता भी है और अब अगली पीढ़ी तक पूरे मान के साथ पहुंचाता भी है। इसी भाव के साथ आज कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा का ये नया संग्रहालय भारत की महान गुरु परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। साथियों, हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, ये दो ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी और हरियाणा का ये तेज विकास विकसित भारत के सफर को और ऊर्जावान करेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।